नमस्कार। यदि आप भी 10th का एग्ज़ाम 2027 में देंगे तो आपके लिए हम संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ गए हैं, जो कि 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार एग्ज़ाम में 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है, तो याद रखिएगा अष्टम शतक में माना जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रख लीजिएगा। संस्कृत के एग्जाम के दिन सेम यही सब प्रश्न आएगा, तो पूरा आपको रटते चलना है। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। एक एक प्रश्न आप लोग रटते चलिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई। डीएवी विद्यालय की स्थापना हुई 1883 में। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का है, कर्मवीर कौन था। कर्मवीर कौन था। कर्मवीर राम प्रवेश राम था। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत का वायरल प्रश्न है, पूरा रटते चलिएगा। यदि आपको 99% नंबर लाना है संस्कृत में तो पूरा रट लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का है, कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण जो था अंग देश का राजा था। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण अंग देश का राजा था। याद कर लीजिएगा। यदि आपको 100 में 99 नंबर लाना है तो पूरा आपको रट के जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो याद रखिएगा चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। सप्तपदी कर्मकांड जो है विवाह संस्कार में होता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर करा, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न इस चैनल पे कराया जाएगा। 9 नंबर का है, अनोर नियान महतो डॉट महिमान मांतमह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो याद रखिएगा कठोपनिषद से संग्रहित है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त ने, याद रखिएगा, कुटनीमत की रचना की। डी राइट आंसर हो जाएगा, कुटनीमत। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश जो है बाल कथा ग्रंथ है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का है, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 13 नंबर प्रश्न का है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक हैं। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो याद रखिएगा भारत की महिमा स्वत्र गाई जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का है, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराह मिहिर द्वारा जो है बृहत संहिता ग्रंथ जो है वराह मिहिर द्वारा रचित है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है।
नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट में यदि आपको 100 में 99 नंबर लाना है तो सभी सब्जेक्ट का हम तैयारी करवाएंगे, पीडीएफ वगैरह आपको फ्री में देंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपना भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो याद रखिएगा, वरिष्ठों का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के राजशेखर कवि हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है व्यग्रपथिक कथा में है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर का है, कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, कल्प, कल्प हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का है, विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टरिका जो थी चंद्रादित्य की पत्नी थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का है, वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो असंभव, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर का है कि लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो याद रखिएगा, उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि हैं वाल्मीकि, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याद रखिएगा, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर कर रहा है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय जो है वो शांति है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? कर्ण के पास भिक्षा मांगने इंद्र आए, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का है, स्वर्गा पावर्गा अस्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत है अपना, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर। 32 का है, अपृष्टा बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? तो याद रखिएगा, नीति श्लोका पाठ की युक्ति है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर का है, विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी? विद्या जोड़ एका की संधि विदेका हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का है, ओ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो औ बनेगा, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर है, इतः जोर ततः किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कर है, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह हो जाएगा मूर्ते पूजा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का है, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद हो जाएगा संस्कृत शिक्षा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का है, गोल गिरहम में कौन सा समास है? गोल गिरहम में कर्मधारय समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 का है, द्विगु समास का उदाहरण कौन है?
द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 कह रहा है कि ग्रामम उभयतः वृक्षा संति वाक्य ग्रामम पद में तृतीया विधायक सूत्र कौन है, तो याद रखिएगा उभयतः योगे द्वितीया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का है सह ... सज्जन प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो याद रखिएगा वस्त्रेन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर। 43 का है नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा चतुर्थी विभक्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग आपका आकारा में हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर कह रहा है दुरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग है, दुरात्मा शब्द में दुर उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर कर अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, तो याद रखिएगा तिष्ठति हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का है पाश्यामी किस लकार का रूप है, पश्यामी जो है लिरिट लकार का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है जही किस धातु का रूप है, जही जो है हन धातु का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर का है मातरम में कौन सा विभक्ति है, मातरम में जो है द्वितीय विभक्ति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का है नदीसु किस शब्द का रूप है, नदीसु जो है नदी शब्द का रूप है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है, तो साधो हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का है गम जोर सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो गच्छन बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का पठम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठम में ल्यूट प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, नागरिक में जो आपका तल तद्धित प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर 55 का राष्ट्रीय जोड़ ई से कौन सा शब्द बनेगा, तो राष्ट्रीय बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न का है मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मूसिका बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का है श्रीमती में कौन सा स्त्रीय प्रत्यय है, श्रीमती में आपका जो है डीप स्त्रीय प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का है इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इंद्राणी में आपका डीप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, तो याद रखिएगा लभते हो जाएगा, बी राइट आंसर। 60 नंबर का है कि भुवः प्रवह सूत्र का उदाहरण है, तो हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रवती, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 में 60 हम संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के होल्ड कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, 100% लर्नने वाला पीडीएफ।